लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोहेरेंट स्कैटरिंग क्या होती है। तो उसमें दो कंडीशंस हमने देखी थी। पहली थी कि जो टारगेट है हमारा प्रोटॉन्स, वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होने चाहिए। या तो प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन्स किसी क्रिस्टल में हों, या फिर क्रिस्टल का मतलब उनके बीच की किन्हीं दो प्रोटॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहनी चाहिए। तो क्रिस्टल में तो मैनी स्कैटरिंग सेंटर्स हो सकते हैं, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी दो प्रोटॉन्स होते हैं। और कोई भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लीजिए, उसमें जो प्रोटॉन्स के बीच की दो प्रोटॉन्स हैं, जो दो एटम्स के अंदर जो नई न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स हैं, उनमें उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहती है। रफली इट इज इक्वल टू 0.78 एंगस्ट्रॉम। दूसरी कंडीशन थी कि जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स हैं, तो इंसिडेंट न्यूट्रॉन वेव है, उसकी जो वेवलेंथ है वो जो प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब हम इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स को 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का लेते हैं, लो एनर्जी का, तो उनकी जो वेवलेंथ है वो 7 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, विच इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं। तो जब हम लो एनर्जी इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स, लो एनर्जी कितनी, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की एनर्जी का प्रोटॉन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से स्कैटरिंग कराते हैं, देन दैट स्कैटरिंग इज कोहेरेंट स्कैटरिंग। ठीक है। अब हम आते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, और दोनों एटम्स में की न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन होता है, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो प्रोटॉन्स होते हैं। अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, आइदर द स्पिन्स ऑफ बोथ द प्रोटॉन्स इज पैरेलल। इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन होगी वो कैसी हो जाएगी, +1, 1/2 +1/2 +1 होगी। तो इस तरह के जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें दोनों प्रोटॉन्स की स्पिन पैरेलल होती है, तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। और इस तरह की जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो स्टैटिस्टिकल वेट है उसको हम निकालते हैं 2s+1 से। तो s की जगह अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, तो 2 × 1 = 2 +1 = 3। तो जो ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो स्टैटिस्टिकल वेट है वो 3 होता है। अभी आप समझ जाएंगे क्या है इसका स्टैटिस्टिकल वेट का जो कंसेप्ट है, उसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है। दूसरी तरफ क्या होगा, ऑन द अदर हैंड, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो दो प्रोटॉन्स हैं उनकी स्पिन्स एंटी पैरेलल हैं, देन द टोटल स्पिन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी, न्यूक्लियर स्पिन विल बी 0। और इस केस में जो स्टैटिस्टिकल वेट है वो हो जाएगा 2 × 0 मीन्स 0 +1 = 1। तो इस तरह के जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो कहलाते हैं पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो दो तरह के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। नेचर में जो हाइड्रोजन गैस है वो, उसमें दोनों तरह के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्थो भी होते हैं और पैरा भी होते हैं। रूम टेम्परेचर पर, एट द रूम टेम्परेचर, इनका जो रेशो है ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रेशो पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो होता है 3:1। उनका जो स्टैटिस्टिकल वेट है उसी रेशो में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एट द रूम टेम्परेचर। यानी अगर नेचर में हम 4 मॉलिक्यूल्स लें तो उनमें 3 मॉलिक्यूल्स तो ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे और 1 मॉलिक्यूल पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। तो जो पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम किसी हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर हम कम करते जाएं तो क्या होगा,
the ratio of para hydrogen molecules will gradually increase at low as we reduce the temperature. तो टेम्परेचर घटाने से पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है कंपेयर टू ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वो बढ़ती चली जाएगी. एंड एट 20 केल्विन, टेम्परेचर जब 20 केल्विन हो जाएगा, एट दैट टेम्परेचर द होल ऑल मॉलिक्यूल्स इन द हाइड्रोजन गैस आर पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. 100% पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो. ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक भी नहीं होगा, कन्वर्ट हो जाएंगे वो पैरा में. तो लेकिन एट रूम टेम्परेचर द रेशो ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द हाइड्रोजन गैस इज 3:1. अब देखिए the scattering cross section for ortho and para hydrogen is expressed in terms of triplet and singlet scattering lengths. तो ऑर्थो स्टेट को हम ट्रिपलेट स्टेट बोल सकते हैं क्योंकि उसमें जो टोटल स्पिन है वो कितनी है 1 और जो वेट स्टैटिस्टिकल वेट है वो 3 है. और पैरा में टोटल स्पिन 0, तो उसको हम सिंगलेट स्टेट बोल सकते हैं. जब कोई भी इंसिडेंट न्यूट्रॉन ऑर्थो हाइड्रोजन से स्कैटर होगा तो वो ट्रिपलेट स्टेट में स्कैटरिंग होगी, और पैरा से स्कैटर होगा तो वो सिंगलेट स्टेट में स्कैटरिंग होगी. तो जो क्रॉस सेक्शन है स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन का जो क्रॉस सेक्शन है उसको हम स्कैटरिंग लेंथ की फॉर्म में, क्योंकि स्कैटरिंग लेंथ अगर हमें पता है तो क्रॉस सेक्शन निकाल सकते. सिग्मा इज इक्वल टू 4πa². तो ट्रिपलेट स्टेट की अगर स्कैटरिंग लेंथ 80 है और सिंगलेट स्टेट की स्कैटरिंग लेंथ अगर as है, तो हम जो टोटल क्रॉस सेक्शन है हमारा वो 80 और as की फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. अब द टोटल स्पिन, अब मान लीजिए जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन आ रहा है वो प्रोटॉन से स्कैटर हो रहा है. तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम बनेगा उसकी जो टोटल स्पिन होगी वो Sn प्लस Sp, यानी स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन प्लस स्पिन ऑफ प्रोटॉन का जो वेक्टर सम होगा. अब ये यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है न्यूट्रॉन एंड बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. तो टोटल स्पिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो सिस्टम बनेगा स्कैटरिंग के समय, उसकी जो टोटल स्पिन होगी वो Sn प्लस Sp. Sp मीन्स वेयर न्यूट्रॉन स्पिन वेक्टर Sn, इसको हम 1/2 सिग्मा Sn भी लिख सकते हैं, सिग्मा n. और प्रोटॉन की जो स्पिन वेक्टर है वो Sp इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा p. यहाँ पर जो सिग्मा है ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है, पॉली स्पिन मैट्रिसेज हैं, और इनकी जो स्पिन की जो यूनिट है वो H क्रॉस है. ठीक है. ये पॉली स्पिन मैट्रिक्स और स्पिन में ये रिलेशन होता है. ठीक है. हियर सिग्मा n एंड सिग्मा p आर करस्पॉन्डिंग पॉली स्पिन मैट्रिसेज, यानी सिग्मा एन न्यूट्रॉन का पॉली स्पिन मैट्रिक्स है और सिग्मा पी प्रोटॉन का पॉली स्पिन मैट्रिक्स है, विच आर इंडिपेंडेंट एंड कम्यूट विद ईच अदर. ये दोनों पॉली स्पिन मैट्रिक्स आपस में कम्यूट करते हैं. कम्यूटेशन रिलेशन आपने पढ़ा होगा बीएससी में, क्वांटम मैकेनिक्स में. अब हम इसका स्क्वायर करें टोटल स्पिन जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम की है. यहाँ पर हम न्यूट्रॉन की प्रोटॉन से जो स्कैटरिंग हो रही, तो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. तो जो स्क्वायर होगा टोटल स्पिन का, स्क्वायर होगा Sn स्क्वायर प्लस Sp स्क्वायर प्लस 2 इंटू Sn डॉट Sp. ठीक है. ये स्क्वायर हो जाएगा. अब देखिए द आइगन, हम जानते हैं जो स्पिन ऑपरेटर है S स्क्वायर, इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो होती हैं
एस इंटू एस प्लस वन, ये आइगन वैल्यूज होती है एस स्क्वायर की, ठीक है ना। अगर सिंगलेट स्टेट है तो सिंगलेट स्टेट में एस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ जीरो रख दो एस की जगह, तो एस स्क्वायर की वैल्यू मॉडुलस एस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जीरो। और ट्रिपलेट स्टेट में एस की वैल्यू वन रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वन इंटू वन प्लस वन यानी टू होगी। तो जो एस स्क्वायर मॉडुलस एस स्क्वायर उसकी जो वैल्यू है वो फॉर सिंगलेट स्टेट इट विल बी जीरो एंड फॉर ट्रिपलेट स्टेट यानी टोटल स्पिन अगर वन है उस केस में एस मॉडुलस एस स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी, सॉरी टू होगी। सिंगलेट स्टेट में जीरो और ट्रिपलेट स्टेट में टू। इसी तरह से जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो स्पिन होती है वो 1/2 होती है, तो वो भी हमें उसकी जो स्क्वायर है उसकी आइगन वैल्यूज भी यही होंगी Sn इंटू Sn प्लस वन, और प्रोटॉन की हो जाएगी Sp इंटू Sp प्लस वन। तो Sn स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस Sn स्क्वायर इज इक्वल टू Sn इंटू Sn प्लस वन। तो Sn कितना है 1/2, 1/2 इंटू 1/2 प्लस वन, ये हो जाएगा 3/4। इसी तरह Sp स्क्वायर, प्रोटॉन की भी स्पिन 1/2 होती है, तो Sp इंटू Sp प्लस वन हो जाएगा, तो ये भी 3/4 हो जाएगा। तो मॉडुलस Sn स्क्वायर और मॉडुलस Sp स्क्वायर दोनों की वैल्यू होगी 3/4। अब ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर कितना होगा। अब यहाँ दो वैल्यूज हो जाएंगी, सिंगलेट स्टेट के लिए तो जीरो और ट्रिपलेट स्टेट के लिए 2, ठीक है ना। तो हमारा जो Sn डॉट Sp है इस इक्वेशन से Sn डॉट Sp की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस दोनों वैल्यूज को इधर ले आओ, Sn स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस Sn स्क्वायर माइनस Sp स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये वैल्यू होगी Sn डॉट Sp की, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है Sn डॉट Sp इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में Sn स्क्वायर माइनस S स्क्वायर माइनस Sn स्क्वायर माइनस Sp स्क्वायर। तो अब दो कंडीशन है यहाँ पर, पहले लेते हैं सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट के लिए S स्क्वायर जीरो है, ये ये 3/4 है, तो ये -3/4 हो गया, ये भी 3/4 है तो -3/4, तो -3/4 हो जाएगा -3/2 और इंटू 1/2, तो वापस ये हो जाएगा -3/4। तो Sn डॉट Sp की वैल्यू हो गई कितनी, -3/4 फॉर सिंगलेट स्टेट। अब ट्रिपलेट स्टेट के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है, 2 ये रही, तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट 2 माइनस 3/2, इनकी वैल्यू तो वही रहेगी 3/4 और 3/4, तो ये हो जाएगा -3/2। तो 2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4। तो फॉर ट्रिपलेट स्टेट द वैल्यू ऑफ Sn डॉट Sp इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, दो ऑपरेटर्स असाइन करेंगे, एज्यूम करेंगे, उनको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स। जनरली ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑपरेटर्स ही हैं, इनको पर नाम दे दिया यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर। एक है सिंगलेट स्टेट के लिए, उसको बोलते हैं PS, और दूसरा है ट्रिपलेट स्टेट के लिए, इसको बोलेंगे हम PT। तो सिंगलेट स्टेट का जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है इसकी वैल्यू फॉर सिंगलेट स्टेट ये 1 होनी चाहिए। तो ये तभी 1 होगी जब हम PS इज इक्वल टू लेंगे 1/4 माइनस Sn डॉट Sp। अब देखिए सिंगलेट स्टेट के लिए तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए और ट्रिपलेट स्टेट के लिए 0। एक तरह से प्रोबेबिलिटी है, अगर सिंगलेट स्टेट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो ट्रिपलेट स्टेट की 0 हो जाएगी, अगर ट्रिपलेट स्टेट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो सिंगलेट स्टेट की 0 होगी। तो जो सिंगलेट स्टेट का प्रोबेबिलिटी ऑपरेटर है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है,
तो उसकी सिंगलेट स्टेट में तो वैल्यू 1 होनी चाहिए, लेकिन ट्रिपलेट स्टेट में उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये कब होगी? अगर हम पी एस इज इक्वल टू लें 1/4 माइनस एस एन डॉट एस पी। तो देखिए फॉर सिंगलेट स्टेट इसकी वैल्यू कितनी है? -3/4। तो -3/4 इंटू माइनस कितना हो जाएगा? +3/4 प्लस 1/4, तो हो जाएगा 1। और ट्रिपलेट स्टेट के लिए एस एन डॉट एस पी की वैल्यू होती है 1/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 माइनस 1/4 यानी 0। तो फॉर ट्रिपलेट स्टेट इसकी वैल्यू होगी 0 और फॉर सिंगलेट स्टेट इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली पी टी की वैल्यू अगर हमने 3/4 प्लस एस एन डॉट एस पी, तो ट्रिपलेट स्टेट के लिए एस एन डॉट एस पी कितना है? 1/4, तो 3/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 1। और सिंगलेट स्टेट के लिए एस एन डॉट एस पी की वैल्यू है कितनी? -3/4, तो 3/4 माइनस 3/4 हो जाएगा 0। तो इस तरह से दो ऑपरेटर्स हमने असाइन किए, पी एस एंड पी टी। पी एस इज फॉर सिंगलेट स्टेट एंड पी टी इज फॉर ट्रिपलेट स्टेट।